हेलो दोस्तों, ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड जो कल इसका आईपीओ ओपन हुआ है यानी 19 तारीख को। तो देखते हैं कि 19 से लेकर के 20 तारीख तक इसके कितने सब्सक्रिप्शन हुए हैं, यानी लोगों ने इसको कितना पसंद किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन को। तो ये हमारे पास पूरी डेटा आ गई है इसके टोटल सब्सक्रिप्शन की। अब हम इसके एक एक करके बात करते हैं। तो अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो उसमें जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 0.01 गुना हुआ है, यानी कि इसको अभी तक पूरा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं किया गया है। नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें इसमें तो 0.86 गुना हुआ है, यानी कि पूरी अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें अगर नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करते हैं बिग की तो बिग में 0.66 गुना हुआ है, और स्मॉल वाले में जो हुआ है जो 10 लाख से नीचे के जो होते हैं उसमें हुआ है 1.23 गुना हुआ है। वहीं अगर रिटेल की बात कर लेते हैं जिसमें हम आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 1.27 गुना हुआ है इन्वेस्ट। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इसका जो टोटल इसमें जो हुआ है अभी तक सब्सक्रिप्शन वो 0.82 हुआ है, यानी कि टोटल शेयर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए। अब हम इसके ग्रे मार्केट को देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका प्राइस कितना चल रहा है आज की डेट तक। तो अगर हम इसके ग्रे मार्केट की आज की डेट तक का प्राइस देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो आपको देखो 258 रुपये चल रहा है, यानी कि 12.17% का आपको गेन दिखा रहा है। यानी कि आप अगर अभी इन्वेस्ट करोगे तो 12.17% तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि ये लिस्टिंग होने का जो चांस है वो 258 रुपये पर लिस्टिंग होने का चांस है, ये 20 तारीख। अब सवाल आता है कि क्या इसमें हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो उसको समझने के लिए हमें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से समझना होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का बिजनेस की अगर हम बात करें तो पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर इन फाइनेंशियल ईयर 2023। यानी कि ये जो कंपनी है वो दूसरे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि जो एयर कंडीशनर बनाती है, चाहे वो वोल्टास हो गई, चाहे वो लॉयड हो गया हो, चाहे या फिर वो ब्लू स्टार है, इन सब के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट जो लगते हैं एसी में उसको बना करके देती है ये कंपनी। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इसका दूसरा पॉइंट है ये द कंपनी इनिशियली स्टार्टेड ऑपरेशन एज एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर RAC एंड ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू एन ODM पार्टनर। यानी कि सबसे पहले वो खुद के अपना डिज़ाइन बनाते थे, खुद के ब्रांड का, यानी कि छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाती थी वो खुद का डिज़ाइन बना करके बेचती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है वो पार्ट्स बना करके उनको सप्लाई करने लगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी का जो काम है वो इंडक्शन कॉइल का काम है, ऑटोमेटिक वोल्टेज टेस्टर का काम है, इंडक्शन कॉइल ब्रेकर टेस्टर का काम है, नीडल फ्लेम टेस्टर का काम है और कस्टमाइज ग्लो वायर टेस्टर का काम है। यानी कुल मिलाकर के ये जो कंपनी है वो पूरी एसी के फील्ड में जितना भी कॉइल का काम होता है, जितना भी छोटे छोटे पार्ट्स का काम होता है वो काम करती है। कुल मिलाकर के ये एसी कंपोनेंट बनाने का काम करती है। तो इसका बिजनेस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये जो IPO से जो पैसा जनरेट करेगी उससे कंपनी करेगी क्या उस पैसे का। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ IPO। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। यानी कि जो बहुत सारे जो प्लांट इसका काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसमें ये पैसे को इस्तेमाल करेगी। दूसरा पॉइंट है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन पार्ट और इन फुल ऑफ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग लोन ऑफ कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। यानी कि जो लोन ली है कंपनी उसको या तो आधी चुकाएगी या तो पहले से ही पूरा चुकाने का काम करेगी, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी कि जो डे टू डे लाइफ के जो खर्चे हैं उसको चलाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये कुल मिलाकर के एक्सपेंड करने में खर्च करेगी, लोन है उसको चुकाने में खर्च करेगी, और जो कुछ कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए खर्च करेगी। तो अब हमने देख लिया कि कंपनी बिजनेस क्या करती है और कंपनी जो ला रही है इससे जो पैसा जनरेट करेगी उसका यूज कहाँ करेगी। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी ऑफर क्या लेकर के आई है। ठीक है, तो एक करके हम देखते हैं। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो इसका प्राइस बैंड है जो 218 रुपये से लेकर के 230 रुपये तक है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू की बात करें पर शेयर का तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। ये जो टोटल ये दो तरह के लेकर के आ रही है, फ्रेश इशू भी है और OFS भी है, यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है। तो जो फ्रेश इशू है वो 400 करोड़ का लेकर के आ रही है, और जो OFS है वो 240 करोड़ का लेकर के आ रही है। ठीक है, अब ये जो IPO स्टार्ट होने वाला है वो 19 जनवरी को स्टार्ट हो गया है, जो कि 23 जनवरी को ये बंद हो जाएगा। और इसका अगर मार्केट कैप की बात करें तो IPO आ जाने के बाद इसका मार्केट कैप 2445 करोड़ का हो जाएगा इसका मार्केट कैप। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने % बांटा गया है इस IPO को। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 50% दिया गया है। वहीं आप अगर देख लो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको 15% दिया गया है, बिग और स्मॉल मिला करके, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को है वो 35% का दिया गया है। ठीक है,
अब हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि ये अलॉटमेंट कब होगा और आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा। तो ये जो अलॉटमेंट डेट है वो आपको 24 जनवरी का अलॉटमेंट डेट पता चल जाएगा कि फाइनलाइज हो जाएगा, यानी कि आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। वहीं जो 25 तारीख को है, 25 तारीख को जिसके नहीं मिला है उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे 25 तारीख को, और 25 तारीख को ही डीमैट अकाउंट में जिसको मिल जाएगा उसको आ जाएगा, 25 तारीख को ही डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और 29 तारीख को ये ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी शेयर मार्केट में चढ़ जाएगा, आप वहाँ से ट्रेडिंग करके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईपीओ आ जाने के बाद और आ जाने से पहले प्रमोटर के पास कितना शेयर है और प्रमोटर के बाद उसके बाद कितना शेयर रह जाएगा। तो अभी की बात करें तो अभी प्रमोटर के पास 65.36% का शेयर है और पब्लिक के पास जो शेयर है वो है 34.64% का, जो कि पोस्ट आईपीओ के बाद हो जाने वाला है। 48.09 प्रमोटर के पास रह जाएगा, वहीं 51.91% जो है वो पब्लिक के पास रह जाएगा। वहीं अगर लॉट की बात करते हैं तो एक लॉट आपका जो है 65 शेयर का रहने वाला है, यानी कि आपको 65 शेयर का एक लॉट मिलेगा। और ये उसके लिए जो मनी चाहिए आपको टोटल वो 14,950 रुपये का एक लॉट आपको रहने वाला है, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 14,950 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरा कि ये ऑफ़र क्या लेकर के आ रही है। अब हम इसके रिवेन्यू के बारे में देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी का रिवेन्यू जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। तो अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो 2021 में 7,362 मिलियन रुपीज़ का इसका पूरा रिवेन्यू था, जो 22 में बढ़ करके 9,242 मिलियन हो गया, और 2023 में 15,388 मिलियन हो गया, यानी कि ये ठीक है, इसका रिवेन्यू जो है वो बढ़ते क्रम में है। वहीं एबिटा की बात करें इसका तो 420 मिलियन था 2021 में, 648 मिलियन 2022 में और 1,025 मिलियन 2023 में हो गया, तो ये भी चलिए बढ़ते क्रम में है। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 78 मिलियन था इसका 2021 में, 174 हो गया 2022 में और 335 हो गया 2023 में, ये भी चलो इसका भी बढ़ते क्रम में, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अब हम देखते हैं इसके पी रेशियो कितने, अभी जो पी रेशियो निकल के आ रहा है इसका वो 65.7 गुना है, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 65.7 रुपया इसको खर्च करने पड़ेंगे। अब इस कंपनी का और इसका जो पीयर कंपनी है उसके साथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि उसके साथ ये कहाँ स्टैंड करती है। तो ये रही उसकी पूरी लिस्ट। अब हम देखते हैं तो देखिए रेवेन्यू के मामले में ये जो है वो 64.6% CAGR से बढ़ रहा है। वहीं अगर अंबर की बात करें तो 51.2% के हिसाब से बढ़ रहा है, और अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो 75.3% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो चलो ये भी एकदम आसपास ही है, ये भी ठीक है। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR की बात करें तो 160.3% से बढ़ रहा है। वहीं अगर जो लिस्टेड अगर पीआर की बात करें तो 40.6% और 153.3% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो चलो ये भी एकदम सही चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10.5% के हिसाब से ये चल रहा है। अंबर की बात करें तो 8.8% के हिसाब से चल रहा है, और पीजी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 22.0% के हिसाब से ये चल रहा है। तो चलो ये भी एकदम ठीक है, 10% है तो इस दोनों के बीच में ही है। ROCE की बात करें तो 9.5% का ROCE है। अंबर का जो है वो 10.7% का है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का है वो 17.3% का है। अब हम अगर PE की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर लेते हैं, तो 65.7 गुना है इसका PE ईपैक ड्यूरेबल का। वहीं अगर अंबर का है वो 55.3 गुना है, और जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है उसका है 44.3 गुना। तो चलो ये भी एकदम आसपास ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी पीयर कंपैरिजन में ये कंपनी सही स्टैंड कर रही है। तो दोस्तों अब इसका कंक्लूजन की बात करते हैं, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इसका रिवेन्यू ग्रोथ की बारे में अगर बात करेंगे तो वो भी सही बढ़ते क्रम में जा रहा है। हम अगर इसका प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ते क्रम में जा रहा है। पीयर कंपैरिजन करके देख लिया तो पीयर कंपैरिजन में भी ये भी ठीक ठाक उसके बीच में स्टैंड कर रहा है, यानी कि बहुत सही स्टैंड कर रहा है। और ये जो कंपनी है AC, वैसे भी AC का जो पूरा फील्ड है वो तो अभी इंडिया में पूरी जगह से बढ़ा ही नहीं है, पूरा अगर बढ़ेगा तो इसको भी फ़ायदा होगा। तो हम अभी इसको, और अगर इसके हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 12% से लेकर के 13% 14% के आसपास जा रहा है। अब 2-4 दिन में और भी अगर बढ़ सकता है तो देखिए, तो देखते हैं। तो अगर इसके बारे में डिसीजन लेना चाहे तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप 12 से 15% का आपको अगर प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो तब आप इन्वेस्ट करो, वरना आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।